मैं देवलाली से वापस आया गुरुदेव की जन्म जयंती करके 8 तारीख को, और 9-10 तारीख को मैं बैठा था। तो मैंने जो अपना सहयोगी है ना अच्युतकांत, उससे कहा अच्युत अब 17 तारीख को जाना है, तो इन 6-7 दिन में क्या हो सकता है क्या? तो उसने कहा कि दादा आप कहते थे कि सहजता का स्वरूप ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। सहजता की बात आई तो सब में है, लेकिन ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है, उसे स्पष्ट करना है। तो आप उस सहजता पे लिखो, सहजता के स्वरूप को स्पष्ट करो। मेरे ख्याल में वो बात जम गई और फिर ये कविता बन गई जो आपने अभी पढ़ी कि सहजता क्या है। इस सहजता 6 द्रव्यों का स्वभाव है। आकाश द्रव्य सहज है, अनादिकाल से अनंत तक उसकी कहते उसकी सत्ता है, वो किसी के भरोसे नहीं है। और उसमें भी प्रति समय परिणमन होता है ना, वो किसके भरोसे है? कि निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है सबके परिणमन में, तो उसके में भी है। वो तो हमारे तुम्हारे सबके में ही है, वो भी सहज है, उसमें कोई असहजता नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य का एक सहज स्वभाव है जिसमें उसे किसी पर की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। आत्मा भी ऐसा ही एक द्रव्य है और उसका भी सहज स्वभाव है। वो सहज स्वभाव समय सार की 308 से लेकर 311वीं गाथा तक, उसमें अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है, 4 गाथाएं हैं और गाथा टीका एक गाथा जैसी नहीं है, इतनी छोटी टीका है। एक गाथाओं की बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हैं अमृतचंद्र की, लेकिन 4 गाथाओं के बराबर भी टीका नहीं है। माने 8 पंक्ति भी टीका के नहीं है, 3-4 पंक्ति में टीका। और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें कृमि नियमित पर्याय निकाली। तो मेरा ध्यान उस पर गया। मैं उस पंक्ति को बोलता हूँ, जीवो ही तावत कृमनीमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजीवोपि कृमनीमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। बस ये पंक्ति है, इतनी और होगी। फिर इतनी सी पंक्ति पर मैंने पूरी कृमनीत पर्याय नामक एक किताब है ना, ये लिखी। इसमें लिखा है कि एक पंक्ति का आधार है। मैंने इसमें किसी को याद नहीं किया, कॉमन रूप से सबको याद किया, लेकिन अमृतचंद्राचार्य को मेरे अंदर बहुत भाव जगा। तो 10वें छंद निकालो इस किताब का, कृमि नियमित पर्याय का 10वां छंद। अभय जी 9वां और 10वां छंद पढ़ो आप। देखो आप ध्यान से सुनना, 9वां और 10वां छंद इस किताब का। अरे अभय जी के पास किताब में, सबके पास सब किताबें होना चाहिए। मैं कभी भी कोई किताब निकाल के आपसे बोलूँगा, मैं सब किताबें रोजीना अपने पास रखता हूँ और रोज़ाना पढ़ता हूँ। फिर मेरा दिमाग बनता है कि आज किस बात को इस पर मुझे इस विषय से स्पष्ट करना है। इसलिए आपको पहले ही दिन सब किताबें दे दी, पहले दिन दे दी परमात्म। और 100 किताबें यहाँ और रखो, जो भूल जाए उनसे कहोगे उठा ले लो। फिर भी रखें, हाँ पढ़ो भैया। हेलो हेलो। हाँ
वीर छंद है भाई तुम्हारा, प्रिय छंद है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है, जिसे समझ कर भवि जीवों की आंखें खुलने वाली हैं। सभी द्रव्य परिणम नित्य अपने क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में, अरे अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित हैं, इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। इसे मध्य मंगलाचरण बोलते हैं। आदौ मध्य बसाने च मंगलम भाषितम बुधई। बुद्धिमानों ने कहा मंगलाचरण कब करना चाहिए, क्योंकि आदि शुरू में, कोई कहता अंत में, वो कहते हैं शुरू में करो, मध्य में कर, अंत में करो, मध्य में करो। अरे मध्य तो आदि और अंत के बीच के सारे हिस्से को बोलते हैं ना, माने कहीं भी करो। आप देखो नियम सार में पद्म पर मलधारी देव जब उनका मन होता है तब मंगलाचरण करने लगते हैं, चाहे बीच में कहीं भी है? जब उपकार स्मरण आया विशेष, तो इस पंक्ति पर ये पूरी किताब है। इसमें एक लिखा है जीवो ही तावत कृमि, नीचे छपी है पंक्ति देखना, जीवो ही तावत कृमिनेमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो जीवा एव नो वजीवा। विरोधी लोग कहते हैं कि इसमें कहाँ कर मत पर्याय है, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जीव जीव है, अजीब नहीं है, और अजीब अजीब है, जीव नहीं है। इसमें क्या है, ऐसा क्या रहस्य है जो इस पर तुम इतने रूंझ गए कि तुम्हें मध्य में मंगलाचरण करना पड़ा। अब भाई जी क्या लिखा देखो, जीवो ही कृमिनी मात्र परिणामयी रुत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा। अजीबो भी कृमिनी मात्र परिणामयी रुत्पद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। बस खत्म। जीव जीव है, अजीब अजीब। अपन कहते हैं ना मैं हूँ और तू है। लोग कहते भैया हम तो वहाँ नहीं जाना, क्यों? वहाँ तो मैं तू बहुत होती है। मैं तू जानते किसे बोलते हैं? झगड़ा होता है ना जिन लोगों को, लोग कहते हैं वहाँ मैं तू हो रही है। ये सर्वोत्कृष्ट तत्व चर्चा है कि मैं हूँ और तू है, तू मैं नहीं हूँ और मैं तू नहीं हूँ। जीव जीव है, जीव अजीब नहीं है, अजीब अजीब है, अजीब जीव नहीं है। इसका नाम मैं तू है। ये ज्ञानी जन जिसे तत्व चर्चा करते हैं, अज्ञानी जन उसे झगड़ा कहते हैं। ये झगड़ रहे हैं, बस मैं तू हो रही है वहाँ तक। उन्हें और कुछ आता नहीं है। जब बैठो आपस में बैठेंगे और मैं तू करेंगे। तुम सब मेरे हो, मैं सब तुम्हारा हूँ। ये तत्व चर्चा नहीं है क्या? और मैं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तुम हो, तुम्हारे प्रणमन के कर्ता तुम हो, तुम किसी के प्रणमन के कर्ता नहीं हो। ये तत्व चर्चा है। इसका नाम है तत्व चिंतन, नाम रखा ना अपने किताब का नाम, ये तत्व चिंतन है। अब ये अमृत चंद्राचार्य देव इस पंक्ति में ये बात लिखते हैं स्पष्ट, जो सारे जगत को स्वीकार है कि जीव अजीब है। अजीब क्या मतलब है कि जीव बदलता तो है, निरंतर बदलता है, प्रति समय बदलता है। इतना बदलता है कि तुम्हें भरोसा ही नहीं हो। एक बच्चा है जब 1 दिन का होता है ना, और जब वही 80 वर्ष का होता है तो कितना बदल जाता है। 1 दिन का बच्चा का फोटो रखो और 80 वर्ष के बुढ़े का फोटो रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है, कितना बदल गया। फिर भी बदला नहीं, वही है ना।
तो कहते हैं जीव बहुत बदलता है, प्रति समय बदलता है। एक समय ऐसा नहीं होता है कि जब वो बदलता ना हो, लेकिन इतना नहीं है कि बदल के अजीब हो जाए। तुम्हें ऐसा डर लगता हो कि ये तो बदलता है तो कोई और ठिकाना हो जाए तो ये एकदम अजीब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जीव कभी अजीब रूप नहीं होगा, यानी वो जीव जीव ही रहेगा, कितना ही बदले हैं, ये उसका सहज स्वभाव है। एक तो इस महासत्य का उद्घाटन किया है इस पंक्ति में, जिसकी चर्चा अपन ने 9वां छंद 10वां छंद पढ़ा ना, तो शुरू के 8 छंदों में की है। अब आगे पर्याय की बात कही ना, पर्यायों की बात अलग है, निराली है, अब वो बदलने वाली है, उसकी चर्चा आने वाली है, कह रहे थे ना। तो इसके पहले इसकी चर्चा अपन ने की है, कहाँ है, हाँ देखो, पांचवा छंद पढ़ा। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं वे अनादि से हैं जैसे, अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही वे जड़ रूप नहीं होंगे, जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे, चेतन रूप नहीं होंगे। पढ़ो पढ़ो, हाँ देखो, ये द्रव्य स्वभाव की चर्चा है। जीवो ही तावत कृमिनिमांत परिणामाय उत्पद्यमानो जीवा, इसकी चर्चा है। द्रव्य रूप से यह निश्चित है, इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती, एवं कभी नहीं होती भाई। यह त्रैकालिक परम सत्य है, इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है, इससे ना इनकार करो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बाद अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले, पर पर्याय बदलती है। एक बार और पढ़ो इस छंद को। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले, पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना, यह स्वभाव की खूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। स्यादवाद की अद्भुत महिमा, जिन शासन की खूबी है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है। जिसे समझ कर भवि जीवों की आँखें खुलने वाली हैं। सभी द्रव्य परिणाम नित्य, अपने क्रम नियमित भावों में। क्रम नियमित पर्यायों में, और अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन। एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन।
आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बल जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। देखो ये 10 छंद शुरू के ये द्रव्य स्वभाव की का स्वरूप बताने वाले हैं। उसी पंक्ति में है ना, जीव जीव रहता है अजीब नहीं होता, और अजीब जीव रहता है जीव नहीं होता। नहीं बदलने की बात और प्रति समय बदलता है। अब वो प्रति समय बदलने की बात बड़ी निराली है। तो वो समझता है कि हमारी थोड़ी गुंजाइश तो हमें मिलेगी। एक जगह आगे इसमें एक पंक्ति में लिखा है कि तुम्हारी प्रजाएं जैसी बदलना हो बदलें, कर्म से बदलें अकर्म से बदलें, अनादि से कर्म जब न की हो। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जब वो वर्तमान में बदले उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप हमारा रख लो, बस थोड़ा सा अधिकार हमें दे दो कि हम उसमें जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें, फिर हमें तुम्हारा सारा सिद्धांत स्वीकार है। क्या तो कहते भैया कोई गुंजाइश नहीं। कहते बदलने की बात तो है, और शास्त्र में लिखा है कि अपने परिणमन के कर्ता हम ही हैं। यह परिणमति सा कर्ता इस नियम के अनुसार से अपने अपने परिणमन के सब अपने जिम्मेवार हैं। हम परिणमन हैं, हम जिम्मेवार हैं। जो हम में परिणमन हुआ उसके हम जिम्मेवार नहीं होते तो उसके फल में हम नरक क्यों गए थे? जिम्मेवारी हमने निभाई है ना। खोटे परिणमन हुआ तो नरक गए, शुभ परिणमन हुआ तो स्वर्ग गए, वितरागी परिणमन होगा तो मोक्ष जाएंगे। वो उसके सारा परिणमन की जिम्मेवारी पूरी हमारी है। तो हमारी जिम्मेवारी है तो फिर हम जो चाहें वो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं चाहे माए नहीं, चाहे तो खोटी इच्छा का नाम है। वो अनादि से नक्की है कि कब किस द्रव्य की, किस गुण की, किस पर्याय का कैसा परिणमन होगा। अभी अपन लोग सब यहाँ बैठे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये दृश्य आप फोटो वोटो खींच के कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान में कैद है कि नहीं? ऋषभदेव महावीर को मैं छोड़ता हूँ, ऋषभदेव की बात करता हूँ कि उनके ज्ञान में ये आया होगा कि नहीं ये दृश्य अभी का, कि सूरत में ऐसा ऐसा एक शिविर होगा, उसमें सब लोग ये आया होगा कि आप कहाँ बैठे होंगे। आप जहाँ बैठे होंगे वो भी कितना 10 कोड़ा, कितना है 10 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले आ गया था। ये कोई कितना ही होता है ना सर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है 14 का। अरे 42-42 क्या गिनती कर दिया है। इन कर्णान योग वालों से बहुत परेशान है। हाँ कहाँ 1 कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ से 42 इतने पहले उनके ज्ञान में ये सब बात आ गई है। इस बात का भरोसा तो आपको भी है कि नहीं है? अब कोई इसमें आज़ादी चाहे कि कम से कम इस पंडाल में मुझे कहाँ बैठना है, इसकी आज़ादी तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं साहब आपको स्टेज पे नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने दो, इस धारा जी कुर्सी पे नहीं बैठने दो, लेकिन भाई इतना पंडाल तो खाली है, उसमें तो हम आज़ाद हैं कि नहीं? सामान्य जनता क्यों? वो जहाँ आए तो चाहे जहाँ बैठे, क्यों? कहाँ साहब बिल्कुल आज़ादी है? नहीं है आज़ादी, बहुत धोखे में हो कि नहीं साहब? क्या क्या नाम है भैया तुम्हारा? मैं भूल जाता हूँ। संजय। संजय ने आज़ादी दे दी है, तुम चाहो जाओ वहाँ बैठो। संजय के हाथ में है कुछ? ये कौन होते हैं देने वाले? ऋषभदेव को झूठा सिद्ध करना है क्या? है? क्या तुम भाषा में चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुमने किया है ना ये शिविर? हाँ तुम्हें विकल्प था, ये बात बस इतनी सत्य है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम। ये भगवान आत्मा
विकल्पक माने विकल्प करने वाला है, और उसका कर्म माने कार्य केवल विकल्प है। वो विकल्प के अनुसार कार्य होना वो नहीं है तुम्हारा कार्य। विकल्प कर्म केवलम, सिर्फ विकल्प तुम्हारा काम है, उसके तुम करता हो। ये जो उसके अनुसार या परिणमन हुआ या नहीं हुआ, इसकी तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कहते हैं कि उसका तो कर्ता मैं हूँ, कि बेटा ठीक है, उसके कर्ता रहे हुए ना, तो सभी कल्पस्य नश्यति, विकल्प वाले का हमेशा नाश होता है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा उसका। उस विकल्प के भी कर्ता बनने में मजा नहीं है, हो मजा नहीं है, इसलिए ज्ञानी जन उसके कर्ता नहीं बनते हैं, विकल्प के भी अज्ञानी कर्ता हैं। विज्ञानी जन उसके भी कर्ता, उनमें से उसमें से भी कर्तृत्व बुद्धि हटा देते हैं। तो कर्तृत्व बुद्धि हटा दी तो अब वो परिणमन कैसा रह गया, कैसा रह गया? सहज। इसका नाम है सहज। अब सहज का अर्थ समझ में आया। अब वो जो सारे द्रव्यों का सहज परिणमन है, प्रत्येक का अपना अपना वो द्रव्य जिम्मेवार है, और वो सहज परिणमन है, उसको अत्यंत सहज भाव से स्वीकार करना, उसका नाम धर्म है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम ध्यान है। ऐसा ध्यान जिससे केवल ज्ञान होता है। कैसे कैसे घबराना नहीं, 17 दिन है अपने पास, मैं सब बताऊंगा आपको। ध्यान करने के लिए इस आदमी को बिल्कुल निर्भर होना है। हमारे मुनिराज नरेंद्र दिगंबर वैसे ही हुए हैं क्या? ये बोझा नहीं होता, ये घर करना, कपड़े लत्ते, मकान बनाना, पंडाल फंडाल, ये बोझा नहीं होता तो वे करते ना, वे रखते ना। उनके पास क्या कमी थी? ना पुण्य की कमी थी, ना सामग्री की कमी थी। उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अपने माथे पे नहीं रखना उन्हें जिम्मेवारी। ये हमारे बहुत से लोग चदरा ओढ़ते हैं, चदरा ओढ़ते हैं ना, तो कहते क्योंकि हम सिले कपड़े नहीं पहनते। तो सिलने से कुछ पाप हो जाता है? हाँ हो जाता है, क्योंकि उतनी पराधीनता बढ़ जाती है। फिर वो सिल रही, फिर तुम्हारे नाप की सिलाई होवे, फिर कैसी होवे, कुर्ता जैसी होवे कि बुशर्ट जैसी होवे कि हिंदुस्तानी जैसे होवे कि पाकिस्तान, बहुत चक्कर हैं। चदरा ओढ़ लिया, वो चदरा में भी गांठ नहीं, मुनिराज फिर वो भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें गांठ लगानी पड़े, उन्हें गांठ नहीं है। बे ग्रंथ माने गांठ, और बे हैं निर्ग्रंथ माने जिन्हें गांठ लगाना पसंद नहीं है। धोती के हो तो गांठ लगानी पड़ेगी, पैजामा पहनोगे तो गांठ लगानी पड़ेगी नारे की, पैंट पहनोगे तो बटन लगाना पड़ेगा, बटन भी गांठ ही है। जिसको अपने साथ जोड़े रखने में गांठ लगाना पड़े वो हम नहीं रखेंगे। तो फिर गांठ नहीं लगाना पड़े वो तो रखोगे कि रखा है ना, कि ये शरीर है ना। मोह तो शरीर से भी छूट गया, मोह माने एकत्व, ममत्व, लेकिन ये शरीर नहीं छूटा। हम कहें हमें कपड़े से ममत्व छूट गया और कपड़ा नहीं छोड़ा, नहीं चलेगा। कपड़ा को छूटना ही चाहिए, चारित्र मोह छूटा है तो, ख्याल में आए ना। लेकिन शरीर तब भी रहता है, ये केवल ज्ञान हो जाता है, पूर्ण वीतरागी हो जाता है तो भी डटा रहता है। शरीर रहता है ना केवल अरहंत भगवान के भी, इसलिए तो उन्होंने उस ग्रंथ में नहीं लिया उसे, क्योंकि वो हमारे रखने से रखता नहीं, हमारे रखने से छूटता ही नहीं है। और ये तो कहता है मैं समाधि में लूँगा तो मैं छूट दूँगा। कैसे छोड़ देगा तुम? तेरे हाथ में नहीं है। मरना तो एक समय का होता है ना, जब अंत समय तक तो हम जिंदा हैं ना। तो एक समय में जो शरीर का वियोग हुआ तो उसका नाम मरण है, और उसके पहले सबका पूरे का नाम जीवन है।
यदि हम 80 वर्ष में मरे तो 80 वर्ष का हमारा जीवन है और एक समय का मरण है। जिसका 5 वर्ष का जीवन हो उसका भी मरण एक समय का, जिसका 50-100 वर्ष का जीवन हो उसका भी मरण एक समय का, जिसका 10 लाख वर्ष का जीवन हो उसका भी मरण एक समय का। मरण का समय नहीं बढ़ता, एक समय में मरे दूसरी पर्याय में पहुंच गए, फिर तो उस पर्याय का जीवन शुरू हुआ। अब वो मरण को क्या सुधारें, जब सुधारने जाए जब तक तो वो चल देता है। तो जीवन सुधारो, ये तो 100 वर्ष का जीवन है ना, इसको सुधारो तो मरण अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जब जीवन में ही तो मरोगे ना तुम, और जीवन सुधर गया तो मरा हो जाएगा। सहजता ज्ञप्ता की हाँ बड़ा बताओ कौन सी बताऊँ? हाँ 89 हाँ। सहज समभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप, मोह और क्षोभ रहित समभाव सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करें सुधार। अब उसे बोलते हैं समाधि में, वो समाधि जीवन है, कोई नहीं बोलता। अब वो समाधि मरण धीरे धीरे इतना बदनाम हो गया है कि यदि कहीं समाधि मरण के पास का पाठ पढ़ा जा रहा हो तो हम समझते हैं कोई मर गया है कि मरने वाला है। अब हम उसको जीवन में बोले ही नहीं सकते, जब तक मरण की बात नहीं आए जब तक बोले ही नहीं सकते। मैं एक बहुत कड़वी बात कहता हूँ, नाराज मत होना। ये हमारे कवियों ने ऐसी वैसी बहुत कविताएं लिख दी हैं। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। और गज कुमार मुनि के माथे पर सिगड़ी रख दी थी, हैं? तो तेरे को कितनी के में गर्मी लगती है, इतनी तो नहीं लगती जितनी गज कुमार को लगती थी। पांडवों को गहने पहना दिए गए थे, इतनी गर्मी तो नहीं है सूरत में, क्यों? तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। सुकौशल मुनि को शेर नहीं खा गई थी, सुकुमार को स्याल नहीं खा गई थी। उन्होंने लिख दी बढ़िया बढ़िया कविताएं, मैंने भी पढ़ी है खूब अच्छी तरीके से। तो सैकड़ों मुनियों के उदाहरण दे दिए, उनके नाम भी नहीं, चिल्लाती मुनि, फिलाती मुनि, कितने हैं। फिर हमारे चित्रकारों ने उनके चित्र बना दिए फटाफट 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 फटाफट। फिर हमारे सेठियों ने मंदिरों में लगा दिए, फिर सिंगमरमर करके कुटवा करके लगा दिए। तो चारों तरफ जब देखें तो वे ही दिखते हैं कि सिगड़ी वाले मुनिराज, कहीं शेरनी वाले मुनिराज, असली मुनिराज दिखते ही नहीं। ये तो सब उपसर्ग वाले हैं ना। तो उपसर्ग काय के उदय से होता है, पुण्य के उदय से, पाप के उदय से। बड़ा खतरनाक बात है। इसे पाप ही नहीं कह रहा हूं मैं, घबराना नहीं। पाप के उदय वालों के सबके फोटो लगा दिए। अब मेरी बात सुनो, एक मुनि को यदि माथे पे सिगड़ी रखी गई तो अरबों मुनि ऐसे हुए कि जिनके कोई भी तकलीफ नहीं थी और अनंत अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे थे वे, ना लौकिक प्रतिकूलता थी, समझ गए ना। और ये तो क्यों पुण्य का उदय था तीव्र, और अंदर में तो वो असंख्य गुणी वृद्धि, आनंद की वृद्धि निर्जरा होती है ना। तो असंख्य गुणी असंख्य गुणी असंख्य गुणी, तो वो तो 6वां 7वां स्थान है, कौन सा है? ध्यान की अवस्था में बैठे थे वो, आता है सम्यक दृष्टि से श्रावक वृत्तानंद वियोजक, ऐसा आता है ना सूत्र उसमें। तो उन्हें इतना आनंद आ रहा था अंदर। वो हमें आनंद नहीं दिखता, वो सिगड़ी दिखती है। और वो एक के करोड़ों के नहीं, क्योंकि मुनिराज इतने परम पवित्र भाव वाले होते हैं कि उन्हें पाप बंधे कैसे। उनका बहुत आनंदमय जीवन होता है। ये मैंने इसमें लिखा है, कौन से में है, क्या है ना, तत्व ज्ञान में ही है। अंत की जो गाथाएं 80 के बाद की,
कि मुनिराज का कैसा जीवन होता है। और श्रीमन शतक में तो पूरा है ही। अनंत सुखमय जीवन का नाम है मुनि दशा। हमें दिखती है अनंत दुखमय, कोई कपड़ा नहीं पहने, सर्दी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के। अरे ये नहीं है, इनका कुछ कीमत नहीं है। वे कितना आनंद भोग रहे हैं। असंख्य गुणा असंख्य, असंख्य गुणा असंख्य, असंख्य गुणा असंख्य, असंख्य गुणा असंख्य, ऐसा प्रति समय आनंद भोग रहे हैं, वो तुम्हें नहीं दिखता। सहजानंद, सहजानंद, बिल्कुल सहज, कोई प्रतल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झुकाव नहीं, कुछ नहीं करना। अब मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहूँ कि व्रत नहीं करना, उपवास नहीं करना, तो अब भी आज तुम कह दोगे तो सबका विरोधी हूँ। मैं नहीं, सब करना, खूब करना। अरे जब खाने का मना नहीं करता हूँ तो नहीं खाने का मना क्यों करूँगा? तुम्हें खाना हो तो खाना, नहीं खाना हो तो नहीं खाना। धर्म नहीं होगा न खाने से न नहीं खाने से, इतनी सी बात है। क्योंकि वो जड़ की क्रिया है, आहार बढ़ना का काम है, ये आत्मा का कोई संबंध नहीं है। समाधि वर्ण मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, तो उसमें तो ये लिखा है कि शरीर को ज़रूरत हो तो खाना, नहीं हो तो नहीं खाना। जब तक शरीर को पोषण मिलता है तो लेना शुद्ध सात्विक आहार, और नहीं मिलता है तो नहीं लेना। मुनिराज भी लेते हैं, वहाँ तक के भी लेते हैं ना। ये आज्ञा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो लेना आज्ञा जो है, तो उससे तो धर्म अधर्म होगा। क्या क्या धर्म अधर्म? नहीं, कुछ नहीं होगा। उससे तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है। उससे होगा थोड़ा बहुत तो बंद होगा, मोक्ष नहीं होगा, माने पुण्य बंद होगा। आप समझ रहे ना? उससे मोक्ष होने, संबंध योजना होने वाली नहीं है। मैं क्या बता रहा था कि वो सहज है। किनके? वो मुनिराज उसमें आनंद, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे थे। वो 3 पांडव मोक्ष चले गए। क्यों? तो वो 3 पांडव जो मोक्ष गए, तो उनके पहले छाया के छपक श्रेणी चढ़ी होगी कि नहीं? तो अंत मुहूर्त तक छपक श्रेणी के परिणाम रहे होंगे कि नहीं? तो छपक श्रेणी में निर्जरा थी कि नहीं? है? आनंद था कि दुखी थे वो? बोलो। हैं? वे तो अनंत आनंद भोग रहे थे। परमात्मा कहते हैं, दादा ये तुम्हारा आनंद 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 अनंत आनंद अनंत आनंद, ये क्या है? यही है बेटा। ये तुम्हारा पैसा मैसा, दुकानदारी, धंधा पानी, ये कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है। संजय, समझ में आई ना? और तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मान लिया है, वो बहुत पुरुषार्थ किया है, ऐसा मत समझना। ये तो था सहज योग से हो गया। वो भी आएगा इसमें कि कैसे आता है, कैसे सहज योग बनता है, कैसे बन जाता है, कैसे हो जाता है। ऐसा लिखा है इसमें कि तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला ना। पाप की कमाई की बात मैं नहीं करता, लेकिन पुण्य के उदय से मिला। वो जो मिला वो क्या है मुझे बताओ? वो पुण्य है कि पाप? वो परिग्रह है ना। तो परिग्रह अपने पापों में है कि पुण्य में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह है। ये धंधे से नहीं मिला, वो पुण्य से मिला। वो धंधा में जो पाप किया वो तो मुफ्त में गया, उससे तो जो बंद हुआ। अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तत्वा सूत्र में उमा स्वामी कह गए हैं, बहुवारंभ परिग्रह से नार के सायुषा लिख गया कि नहीं लिख गए हैं? और कहते हैं चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी। चक्रवर्ती यदि गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक में जाए, और नरक में भी 7वें में जाए। क्यों 7वें में क्यों जाए? क्योंकि 8वां नरक है नहीं, इसलिए। समझ? अब आप समझ लो, वो परिग्रह है जिसका फल 7वां नरक है कि नहीं। भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए, 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, और तुम गए नरक जाए, नरक जाए। अरे वे चक्रवर्ती नहीं गए, वे तो मुनिराज गए हैं।
उनने चक्रवर्तित्व छोड़कर क्यों वो मुनि धर्म अंगीकार किया और फिर वे मोक्ष गए हैं। तो मुनिराज मोक्ष गए कि चक्रवर्ती मोक्ष गए? गजब हो गया। अभी तक वो भरत चक्रवर्ती था, तो मुनिराज हो गया, तब भी चक्रवर्ती बना रहा, और मोक्ष में चला गया, वो भी चक्रवर्ती हो गया, और एक कोड़ा कोड़ी सग से मोक्ष में है, कितना होगा, और अभी वो भरत चक्रवर्ती बना है। ये हमारे दिमाग का कमाल है, हैं? उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? अभी तो भरत सिद्ध भगवान है ना, आज तो वे अनंत आनंद को भोग कर रहे हैं, सिद्ध है ना। कहाँ है भरत? कहाँ है चक्रवर्ती? चक्रवर्तित्व तो छोड़ दिया था, लेकिन हमें तो चक्रवर्तित्व की महिमा है। मैं कई जगह जाता हूँ तो सब शांतिनाथ, कुंजनाथ और अरनाथ, 3 भगवान। मैं क्षेत्र का किसी का नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो वो क्षेत्र वाले नाराज हो जाएंगे। क्यों भैया ये 3 क्यों चुने? क्यों? एक श्रेयांसनाथ, एक मुनि सुब्रत और एक पार्श्वनाथ, 3 रहते तो कैसे रहते? शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ, ये 3 आपने खड़े करे तो 3 में यदि ये 3 होते तो क्या दिक्कत थी? क्यों? संभवनाथ, कुंथुनाथ और मल्लीनाथ, ये 3 होते तो अरे बहुत झगड़ा है। देवलाली में 24 ही विराजमान हो रही थी, तो उन्हें 25,000 रुपया विराजमान करने के रखी। तो फटाफट लोगों ने लिखा मेरा लिखे, एक मेरा, एक मेरा, लिखो 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 लिखो। एक भाई थे, उनका नाम मुझे याद है, तो आप लोग जानते भी हैं, तो उनने भी एक लिखा दिया कि शांतिनाथ मेरे। उन्हें आकर के उनको नहीं मिले शांतिनाथ, तो मेरे पास आए कि तुम्हारे चेले चाँटे बहुत गड़बड़ करते हैं। मैंने स्पष्ट शांतिनाथ बोल के लिखाया था, और मेरे को कुंथनाथ पकड़ा रहे। इनकी बुद्धि में समझे ना, क्या फर्क है बेटा शांतिनाथ और कुंथनाथ में? वो भी तीर्थंकर, वो भी चक्रवर्ती, वो भी क्यों है कि नहीं? क्यों नहीं आप मेरा शांतिनाथ करवा दो, शांतिनाथ कर। मैं कहा ठीक है, मैं बात करूँगा। मैंने मुकुंद भाई से बात करी कि मुकुंद भाई वो बहुत आकुलित है, तो उसको तुम शांतिनाथ दे दो ना। बोले पंडित जी क्या करूँ, फलाने ने ले लिया। मैं वो छोड़ने को तैयार नहीं। ये मैं हम लोग को सच्ची घटना सुना, देवलाली की है, बस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने रिसर्च करी कि आखिर इन्हें शांतिनाथ चाहिए क्यों, तो पता चला कि उनके बेटे का नाम शांतिलाल था। अब उन शांतिलाल के बाप को शांतिनाथ भगवान चाहिए। तो 3 का जोड़ा बहुत बढ़िया लगा। क्यों? तो हमने मंदिर में खड़े कर दिए आदिनाथ, एक तरफ भरत, एक तरफ बाहुबली। कितने अच्छे लगते हैं, पूरा परिवार खड़ा हो गया, बाप बेटे बढ़िया, सब बढ़िया। क्यों? तो आदिनाथ के बगल में यदि पार्श्वनाथ रहते, कुंथनाथ रहते, तो क्या दिक्कत थी? जब मेरे यहाँ जयपुर में विराजमान होने लगे तो मैंने बहुत ध्यान दे के रखा कि कहीं ऐसा कोई ना घुस जाए। ऐसे ही रखो, एक आदिनाथ, एक शांतिनाथ, एक ऐसे ऐसे रखे एड़े टेढ़े, क्योंकि इसका कहीं से कोई संबंध ना जुड़ जाए। ये 3 क्यों खड़े करे? मैं कहा अच्छे लगते हैं, एकदम बहुत बढ़िया लगते हैं। मैंने कहा इससे भी अच्छे लगते मैं बताऊं, एक तरफ आदिनाथ बीच में, एक तरफ नंदा और दूसरी तरफ सुनंदा, कितनी अच्छी लगती। समझ में आया? तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ, कुछ थोड़ा तो समर्थन करो। नंदा सुनंदा में क्या गड़बड़ हो जाती कि नहीं साहब वो तो नहीं रख सकते, वो तो कि हमारे यहाँ तो महिलाओं की तो मूर्ति बनती ही नहीं है। अरे पंचम काल आ गया, जमाना आ गया, राज्य आ गया, बदल गया है। अब तो जब उसमें भी 50% मिलेगा, वोटिंग में भी सब पावर, तो यहाँ भी बैठन दो न चले।
अरे कारीगर खुश हो जाते, वो कहते हैं तुम्हारे दिगंबर मूर्तियों में हम क्या करें, कोई कलाकारी दिखाने के लिए हमारे पास कोई बात ही नहीं है, बस ऐसे ढूंढना नहीं, ऐसे बैठे क्या हम क्या कलाकारी दिखाएं। यदि कोई महिला बनाओ, थोड़ा कमरा दही लगा के इधर इधर श्रृंगार, तो कुछ हमको अपनी कुछ कलाकारी दिखाएं। उन कलाकार भी नाराज, चित्र बनाने वाले नाराज, मूर्ति बनाने वाले नाराज, और वे मूर्ति वाले कहते हैं कि दिगंबरों की मूर्ति में बहुत तकलीफ है, बिल्कुल नंग धड़ंग, तो कोई ऐब छिपता नहीं है। और दूसरों की हो तो उनमें हम रंग उत्पाद देते हैं तो सब छिप जाते हैं, दाग माग। इस तरीके से उसमें रंग रोगन लगाते हैं कि दाग से छिप जाते हैं। तो मूर्ति, खराब पत्थर की मूर्ति भी हमारे बढ़िया पैसों में बिक जाती है। अब इनको तो बिल्कुल बेदाग चाहिए, और कहीं ना कहीं दाग वो निकलता ही है। ये क्या है? हम अपने मन के अंदर चोर को देखें कि साहब आप इनकी निंदा कर रहे हैं, हम निंदा तुम्हारे मन के चोर की कर रहे हैं। भगवान की निंदा हम काहे को करेंगे? हम तो 24 तीर्थंकर की वंदना लिखी है, हमने एक भी नहीं छोड़ा। उनका विधान लिखा है, उनकी पूजा लिखी है, हमें क्या विरोध है उन्हें? लेकिन तुमने भेद डाला, एक तो ये, और दूसरा वो भेद में पीछे तुम्हारा राग काम कर रहा, वीतरागता काम नहीं कर रही है। तो हमने तो उस राग को पकड़ा है, उस खोटेपन को पकड़ा है, हम तो उसका निषेध कर रहे हैं जो निषेध करने लायक है। ये धर्म तो एकदम सहजता का नाम है। 6 द्रव्य सहज, उनका परिणमन सहज, उनसे परिणमन से उनको सुख नहीं दुख नहीं। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का परिणमन भी सहज, स्वभाव भी सहज, तुम्हें स्वीकृति भी सहज होना चाहिए, मुँह बिगाड़ के नहीं। अब क्या करें, पंडित जी नहीं मानते हैं तो हमने मान ली, ऐसे नहीं। अत्यंत आनंद पूर्वक, अत्यंत सहजता पूर्वक हमें वो बात स्वीकार होना चाहिए कि जो केवली भगवान के ज्ञान में बात आई हैं, हमारी आगामी पर्यायें आई हैं, वो एकदम सहज हैं, उसमें किसी ने कुछ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं किया है। और वे अनादि से सुनिश्चित हैं, और अनादि से सुनिश्चित हैं तो फिर हमको मीन मेक करने की क्या ज़रूरत है? तो ये बोले पंडित जी हमारा एक प्रश्न है। मैं कहा भैया बाद में कर लेना। नहीं मैं बताता कि वो कर्म का उदय से आता मिलता है, जैसे देवायु का कर्म उदय हुए तो ही हमें देवगति मिलेगी ना। देवगति कर्म हमने बांधा होगा और देवायु का उदय होगा तो ही देवगति में जाएंगे। तो देवगति में हम जाते हैं तो देवायु कर्म के उदय से जाते हैं कि हमने तुम्हारे वो कर्म बल पर्याय के हिसाब से जाते। मैं कहा हमारी कर्म बल पर्याय हमारे पास रखो, बहुत जगह है, इतना माल ज़्यादा नहीं हो गया है कि हमको उसे निकालना ही है। अब हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए वो तो ठीक है, लेकिन तुमने समोषण में गए थे तो तुम्हें आगे के कितने भव दिखे थे? हमें तो कोई नहीं दिखा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है भव्य देखत निज भव, भव्य जीव अपने साथ साथ भव देख लेते हैं। तुम भव्य तो हो गए, तुम कह रहे हमें नहीं दिखे, हमें ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं करना, नहीं तो वो कल बताया था वो गधा ये समझेंगे इन्हें भव नहीं दिख रहा है तो ये अभव्य होंगे, क्योंकि भव्यों को तो दिखते हैं। सुनील नहीं भी दिखे तो बोलना बेटा कि दिख रहे हैं। तो वो 3 भव तुम्हें जो आगे के दिख रहे, और कर्म तो एक ही भव का बना है, तो ये 3 भव नक्की है ना। तो ये कर्म के उदय के अनुसार नक्की हैं कि पहले नक्की हैं और कर्म बाद में बंधा। तो पहले हम समझते थे कि मति के अनुसार गति होती है, अब बात बदल गई, गति के अनुसार मति होती है। निकालो छंद, कौन से कहाँ निकालेगा?
ये मिस्टर अच्युतकांत, तुमको तैयार रहना पड़ेगा, तुम चुपचाप बैठे रहते हो नहीं चलेगा। क्या निकालना है? मैं समझता था आज तक गति अनुसार मति होती है, अब आज मुझे पता चला कि ये तो मति के अनुसार गति होती है। हाँ देखो, उसे खोजने दो जब तक मैं उसका अर्थ समझाता हूँ आपको। देखो 45 नंबर का छंद। कौन सी किताब में? क्रम निमित्त पर्याय। क्रम निमित्त पर्याय का 45वां छंद पढ़ो भैया। अब तक हम यही समझते थे मति के अनुसार गति होती, पर अब तो ऐसा लगता है गति के अनुसार मति होती। जब तीन तीन भव आगे के दिख जाते हैं भवि जीवों को, इसका मतलब है साफ कि भव तो पहले से ही नक्की है। आगे पढ़ो पढ़ो। जिस भव में हमको जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, भाव भवों से बंधे हुए भव भी बंधते हैं भावों से। यदि दो तरफा ही बंधन है तो वह निश्चित ही नक्की है। भावों का होना भव होना यह बात एकदम पक्की है। भव पहले से ही नक्की है, भावों को तो अब होना है। भव के अनुकूल भाव होवे यह बात जरूरी होना है। जब पता नहीं है कि हमको आखिर किस भव में जाना है, और वहाँ जाने को अब कैसे भावों को करना है। सब होगा सहज, अरे इसमें चिंता न आपको करनी है। करना धरना कुछ नहीं बंधु, जो होना है सो नक्की है। तुमको तो अपने जीवन में बस सहज एकदम रहना है। जानो देखो बस सहज जानते रहना है। बस सहज जानते रहना है, बस सहज देखते रहना है। आत्म का तो बस काम यही ज्ञाता दृष्टा ही रहना है। बस ज्ञाता दृष्टा रहना ही है। आत्म ध्यान का रूप यही बस आत्म में जमना रमना है। आत्म ध्यान का रूप सही यही है असली ध्यान, इसी से केवल ज्ञान उपजता है। इससे ही शांति प्राप्त होती, इससे आनंद बरसता है। मोक्ष मार्ग में चलने वाले यही निरंतर करते हैं। इससे ही मुक्ति मिलती है, जहनंत काल तक रहते हैं। क्रम नियमित पर्यायों की यह चर्चा अजब निराली है। जो समझेंगे भव्य उन्हें यह मुक्ति दिलाने वाली है। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी, यह परम सत्य है बात, किंतु स्वीकृत स्वकाल में ही होती। जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होगी, ऐसा कह कर उन लोगों की
निंदा क्यों करते हो भाई जो नहीं आपकी बात सुने, उनकी निंदा तो ठीक नहीं। समझाना है तो समझाओ, पर ऐसा कहना ठीक नहीं। जिनको भव भव में रुलना है उनको स्वीकार नहीं होती, जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होती। ये निंदा के हैं वचन नहीं है वस्तु तत्व का प्रतिपादन, परमागम में किया गया इस अटल तथ्य का उद्घाटन। हम तो उसको ही बता रहे, निंदा का कोई भाव नहीं। ऐसा क्यों ऐसे प्रश्नों का हे भाई कोई जवाब नहीं। वस्तु के स्वभाव में भाई कोई तर्क नहीं चलता, और दूसरी वस्तु का कोई अधिकार नहीं चलता। सब भावों को पर्यायों को देखो जानो, देखो जानो, कोई विकल्प मत करो सहज देखो जानो, देखो जानो। इसमें भी कुछ करो नहीं, बस सहज जानना होने दो। कुछ भी कोशिश मत करो, परंतु सहज जानना होने दो। उसी सहज पे आ गए ना, तो ये वो सहजता का अर्थ चलता है अपना। तो ये सब सहजता कहाँ से आएगी? तुम स्वीकार नहीं करोगे तो टेंशन 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 है। ऐसा करना, वैसे भाव करना, ये करना, ये करना, ये करना। मैंने कल कहा था ना कि वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया, वो स्वर्ग चला गया, है ना। अब बहुत बढ़िया है महामंत्र। अब मेरे विचार आया कि थोड़ी देर हो जाती उन्हें, रिक्शा मिक्सा लेट हो जाता है, ड्राइवर नाश्ता करने लगता और वे नहीं पहुंच पाते। कौन? जीवेंद्र स्वामी, उसे नमोकार मंत्र सुनाने। तो फिर कुत्ता कहाँ जाता? वो जहाँ गया वहीं जाता कि कहीं दूसरी जगह जाता? तो फिर काय को कहते कि नमोकार मंत्र सुनाया इसलिए गया? उसे वहीं जाना था, उसे पहले परिणाम ऐसे आगे पीछे के हिसाब से रहे होंगे कि नहीं साहब। अरे भाई उसे वहाँ जाना था तो जीवनधर को भी जाना ही था और नमोकार मंत्र भी सुनाना ही था। फिर नहीं सुनाते, नहीं आते, तो ऐसे तो कहाँ से लाते हो जी तुम? इन तो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सहज होता है। क्यों? एक इसका किसी का किया हुआ है कि सहज हो रहा है? ये बिल्कुल सब सहज हो रहा है, जिसकी किसी को कल्पना ही नहीं थी ऐसा हो रहा है। जिनको करने का विकल्प है और जो समझते हैं हमने किया है, उनको भी लगता है कि भैया ऐसा, हम तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना बढ़िया हो जाएगा, इतने लोग आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? बोलो, ये बिल्कुल एकदम सहज। हम एकदम सहज नहीं रह सकते? कम से कम 8-10 दिन तो सहज रहे ना। कैसे सहज रहे? हमसे ऐसा नहीं देखा जाता, केवली से तो देखा जाता है ना। खाने में नमक नहीं हो, हमसे तो नहीं बर्दाश्त होता, हमसे नहीं देखा जाता, तो मत देखो। केवली भगवान से तो देखा जाता है, उन्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सब जगत का सहज परिणमन हो रहा है, उस सहज परिणमन के स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम अपन सहजता वाली कविता कल फिर पढ़ेंगे, तब उस पर आप एक एक बात पर विचार करना गंभीरता से, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सहजता धर्म क्यों है, कैसे है, क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है।